नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में किसी रिक्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में उस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा जो आपको करियर प्लानिंग में हेल्प करेगी। दोस्तों, अभी हमारे पास में यूरोप के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ का काम, काफ़ी अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और इन रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई भी कैंडिडेट प्रोसेस करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्लानिंग को, अपनी करियर प्लानिंग को अच्छे से करें, R&D अच्छे से करें। यूरोप के लिए अगर आप प्रोफाइल में एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिससे कि आप किसी भी कंट्री में जहाँ पर आपका प्रोफाइल फिट होता है, सुटेबल होता है, मैच होता है, वहाँ पर आपका काम हो सकता है। यूरोप में जिन कंट्रीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कंट्रीज तो काफ़ी सारी कंट्रीज है, मैं आपको काउंट करके बता सकता हूँ, लेकिन अभी इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। अभी ये मान लीजिए कि मल्टीपल कंट्रीज हैं और मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, नॉन शेंगन में भी और शेंगन में भी, दोनों टाइप की कंट्रीज में, दोनों कैटेगरीज की कंट्रीज में, शेंगन नॉन शेंगन दोनों में मल्टीपल कंट्रीज हैं, मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं। अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल की कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट्स है, मतलब अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड वर्कर लेवल की रिक्वायरमेंट्स सभी जगह हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स है वीडियो के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और आप आगे चलकर आपको और भी वीडियोस में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हर रिक्वायरमेंट को एक ही जगह बोलना पॉसिबल भी नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि स्किल्ड वर्कर की जब बात करते हैं या सेमी स्किल्ड की बात करते हैं, अनस्किल्ड की बात करते हैं, अनस्किल्ड का मतलब लेबर कैटेगरी के लोग, कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन में लेबर कैटेगरी के लोग, और भी कहीं पर जहां पर कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेमी स्किल्ड की बात करते हैं तो सेमी स्किल्ड में वो लोग जो ट्रेड टेक्निकल वाले होते हैं, जैसे मेसन, कारपेंटर, ये सेमी स्किल्ड होते हैं। इसमें इंग्लिश आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जहां जरूरत है वहां पर होना चाहिए। और स्किल की बात करते हैं तो किसी भी एक ट्रेड में स्किल होना चाहिए, साथ साथ में उनको कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन प्रोफाइल वर्कर की ही होगी। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सो कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी प्लान करना चाहते हैं यूरोप के अंदर, आप ये मान लीजिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है माई अब्रॉड जॉब्स, आपको यूरोप के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। अगर ये कहा जाए कि बन चुका है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके यूरोप के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपने करियर प्लानिंग के लिए R&D करनी पड़ेगी, और वो भी ढंग से करनी पड़ेगी। R&D के लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे। कैसे? लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं आप, वेबिनार होने वाला उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और सेमिनार में आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मोमेंट्स होंगे, ये जो इवेंट्स होंगे, इन इवेंट्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल मिलेगी, जिससे कि आप प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है, जब तक हम ढंग से R&D नहीं करें तब तक हम उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक्सपर्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी भी कंट्री के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम आधी प्लानिंग करेंगे, जो कि प्लानिंग कमजोर हो सकती है। लेकिन आप प्लानिंग ढंग से करोगे, उसमें R&D के लिए जो जरूरत पड़ती है उतनी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, खुद करोगे, नहीं तो किसी माध्यम से करोगे, किसी और के माध्यम से करोगे, लेकिन R&D करोगे तो आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आपकी प्लानिंग को स्ट्रांग करने के लिए, प्लानिंग में R&D करने के लिए हम लोग आपको पूरा हेल्प करने वाले हैं। आप लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए, आप सेमिनार को ज्वाइन कीजिए, और आप वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। वेबिनार नया कॉन्सेप्ट है, जो कि उसके बारे में हम आपको कुछ समय के बाद लिंक देंगे, फिर रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद हम लोग वेबिनार करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो कंट्रीज की बात करते हैं, लोगों का प्लान कैसा होता है उनके मन में सपना है, जाना है, लेकिन एलिजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को अपग्रेड भी होना पड़ सकता है। जैसे अगर हमारे पास में कोई रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने बोला, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि अगर हम एप्लीकेशंस बिना क्वालिटी के, बिना कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करके लेंगे तो शायद वो आगे चलकर शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पर अप्लाई करने आए तो ओपन माइंड से आना पड़ेगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट नहीं होता है कि यहाँ पर हम कहीं पर भी प्रोसेस। डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट में भी ऐसा होता है कि इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो जॉब नहीं लगती है। सेम पैटर्न यहाँ पर है कि अगर जॉब नहीं लगी तो ओपन होना चाहिए कि दूसरी प्रोफाइल में स्विच करने के लिए। अगर आपको यूरोप जाने का टारगेट हो तो हम आपके सपने को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जहां आप फिट होगे वहां पर, और हम आपको इंटरव्यूज के लिए गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, लेकिन अपग्रेड आपको खुद होना पड़ेगा। आपको इंप्रूव होने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, लेकिन अपग्रेड आपको खुद ही होना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट आपको खुद में लाना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में 8 महीने से 1 साल का टाइम लगने वाला है। दोस्तों, अभी जितनी रिक्वायरमेंट शेंगन के लिए आई है, आप ये मान लीजिए 8 महीने से 1 साल के बीच का टाइम लगेगा। ये टाइम लगेगा, इस पीरियड में काम हो जाएगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। जो लोग इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है, लेकिन
ऐसा नहीं कि 2 महीने में 3 महीने में प्रोसेस हो जाए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 2023 में एक बहुत बड़ा सबक मिला कि प्रोसेसिंग जो है वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करती है, बीच में वीएफएस का रोल था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अदर फैक्टर्स इसमें अफेक्ट डालते हैं, उसका इशू हो जाता है, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ। और इसीलिए यूरोप के लिए कोई प्लान करने के लिए मैं 3-4 चीज़ें बोलना चाहूँगा, और वो 3-4 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला है कि अगर यूरोप का बजट है तो प्लान करेंगे, बजट नहीं तो प्लीज़ प्लान नहीं करें, क्योंकि उसमें फाइनेंशियली डिस्टर्ब होने के बाद में आपको जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, उनको नुकसान होता है और उसका दुख हमें काफ़ी होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हर कंट्री का एक प्रोडक्ट होता है, सर्विस चार्ज होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि इतना चार्ज क्यों लेते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट किसी भी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट है, उसका कोई प्राइस सर्विस चार्ज है, वो डिसाइड किया जाता है कई चीज़ों के फैक्टर के ऊपर। और अगर किसी का उतना बजट नहीं तो उसके ऊपर कमेंट करने की वजह उससे कम बजट में अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको अशोका होटल में ठहरना है और आपके पास बजट मान लीजिए एक 2 स्टार होटल के बराबर है, तो नहीं कर सकते हैं। कंट्री वाइज कंट्री आपको प्लान करना होगा, और जो चीज़ जैसी होगी सर्विस की, जो ये जो इंडस्ट्री है रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग जो भी है, ये रिक्रूटमेंट सर्विस इंडस्ट्री, यहाँ पर स्किल और सर्विस का ही पैसा होता है, जो प्रोफेशन होता है, चार्जेज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर मैसेज है। इसके ऊपर कई लोगों के सवाल होते हैं, ये वो ऐसा वैसा फलाना ठिकाना है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, यहाँ पर आपको काम के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। काम होगा, पोलैंड में काम नहीं हुआ, उसमें हमारा काफ़ी हद तक हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, इसकी वजह से हम उसमें कुछ नहीं कर पाते थे ज़्यादा। लेकिन अभी यूरोप में हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, 100% नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो हम लोगों को सब्सटीट्यूट में हेल्प करेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी कंट्री का काम है, उसमें कहीं कुछ प्लस माइनस है, दूसरी कंट्री में भी इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 2023 में पोलैंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अप्लाई करना चाहे, अगर उसको बजट है मीन्स पोलैंड का बजट, तो पोलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। पोलैंड का नहीं है तो फिर वो नॉन शेंगन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का बजट है पोलैंड का लेकिन वो जर्मनी अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अगर किसी को पोलैंड का बजट है, क्रोएशिया का बजट है, लेकिन वो जाना चाहते हैं इटली, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको बजट प्लान करके चलना होगा। काम के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा, हमारा पूरा टारगेट है कि काम होना चाहिए। और इसका सबसे पहली गारंटी इसी चीज़ की है कि काम होने की पूरी फुल गारंटी है कि अभी कोई भी कैंडिडेट का अगर काम नहीं होगा तो गवर्नमेंट की फी के अलावा कुछ भी एडिशनल डिडक्शन नहीं होगा। ये इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें इसमें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन एलिजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको भी उतना ही एलिजिबल होना पड़ेगा, रिलेवेंट होंगे तभी। और इसमें से जो एक फाइनेंस को हम स्ट्रेच करके खींचतान के अरेंजमेंट करके करते हैं ना, वो तब तक नहीं करेंगे जब तक वीजा ना लग जाए। तो पहला पॉइंट, आप अपनी प्रोफाइल को चेक करके करेंगे। दूसरा, बजट के हिसाब से प्लान करेंगे, बजट है तभी प्लान करेंगे, बजट नहीं होगा तो कम बजट पे जाएंगे। एंड तीसरा, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, 100% आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आप प्रोसेस में जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको ही फॉलो करेंगे, उससे हट के चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक पॉइंट ये रहेगा। एंड प्रोफाइल के ऊपर जैसे कुछ लोगों का होता है कि हमने पास में कई बैड एक्सपीरियंसेस भी किए हुए हैं, हम प्रोफाइल में कंप्रोमाइज़ करके लोगों को भेजते थे, अब नहीं भेजना है। ये पहला सबसे बड़ा टारगेट है। कोई भी कैंडिडेट अगर डाउनग्रेड होता है ना, तो डाउनग्रेड होने वाले बंदे को एक एफिडेविट भी देना होगा साथ साथ में कि हमने अपनी स्वेच्छा के साथ में इस चीज़ को किया। अगर वो फिट हो जाते हैं तो, फिट नहीं होता तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता। अगर फिट हो जाते हैं तो इस चीज़ में हम एक एफिडेविट भी लेंगे इस चीज़ का कि आप अगर कोई अच्छी वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं लेकिन आप एक लेबर कैटेगरी में क्यों जाना चाहते हैं, उसका जो जस्टिफिकेशन आपको खुद देना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि काम मेरे से नहीं होगा तो चुनते क्यों हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हमारा रोल है, आप इसको समझना होगा, हम लोग हमेशा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑथेंटिफाई हो, जेन्युइन हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और एग्रीमेंट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हैं। कई चीज़ें हैं जो अपग्रेड होने की जरूरत पड़ती है, हम लोग करते हैं उसमें। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि यूरोप के लिए क्लियर कट प्लानिंग की जरूरत है। R&D स्ट्रांग होना चाहिए, आप अपने मन में एक प्रकार जो थॉट है वो क्लियर होना चाहिए, करना क्या है, हम कैसे, आपको करना कैसे है वो हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन करना क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं रहेगा, इसमें जो भी रहेगा वो प्रोसेस के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं, अगर वो प्रोफाइल डाउनग्रेड हो रही ना, पहली बार तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोफाइल में नहीं पुट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर किसी बंदे ने कहीं पर भी काम नहीं किया, जैसे मान लीजिए कोई बंदा अगर बैंक में जॉब करता है और बैंक में जॉब करने वाला बंदा कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकता, लेकिन इंटरेस्ट है, पड़ोसियों को दिखाना है कि भाई मुझे तो यूरोप जाना है। अब यूरोप जाना है, ये सिर्फ सपना है और एक्साइटमेंट है और पैसे हैं खर्च करने के लिए, लेकिन प्रोफाइल मैच नहीं होती है।
और प्रोफाइल अगर मैच करके भी करते हैं तो एम्प्लॉयर का फीडबैक आता है कि वो बंदा काम नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ के लिए पहली प्रायोरिटी हम वैसे ही कर रहे हैं कि इसमें से 99% ऐसे बंदे तो जा ही नहीं पाएंगे जो प्रोफाइल मैचिंग नहीं होंगे, और जो मैचिंग नहीं होंगे और जिनको हम भेज नहीं, तो उनके लिए सब्सटीट्यूट होंगे, दूसरी प्रोफाइल के ऊपर काम करेंगे। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा इसमें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली नहीं होता, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, इट मीन्स ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर चैलेंजेज आते हैं, और चैलेंजेस जब आते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। जैसे अभी देखा जाए तो व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं आती, बहुत कम आती हैं, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं आती हैं, इसीलिए लोगों को मजबूरी में डाउनग्रेड प्रोफाइल में जाना पड़ता है। अभी हमारा फोकस क्या है कि हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मतलब कि आने वाले 6-8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स भी यहाँ पर रेगुलर बेस पर मिलने वाली हैं। व्हाइट कॉलर जॉब जैसे आईटी के जॉब्स है, मैनेजर है, रेस्टोरेंट मैनेजर है, कुछ कुल मिलाकर ऐसी रिक्वायरमेंट जहां पर व्हाइट कॉलर जॉब्स हो, अच्छी प्रोफाइल हो, जहां पर लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पर सिलेक्शंस हो, उनकी क्वालिटी के बेस पर सिलेक्शंस हो, ऐसी चीज के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, रेलेवेंट है, बजट है, सब कुछ है, सिर्फ प्रोफाइल वाली बात है, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी इसके ऊपर आएगा। हालांकि ओवरनाइट नहीं होता, आज का रिजल्ट कल नहीं आएगा, समय लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर भी लग सकता है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर जितना ज्यादा फिल्टर्ड हो सकता है, जहां पर जितना ज्यादा मैचिंग हो सकता है, उतने हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो हमने सबसे पहले इस चीज के लिए एक सेंटेंस बोला हुआ था इस वीडियो में पहले, कि जैसे हम जो चाहते हैं ना, क्लाइंट करने को रेडी है, तो क्लाइंट जो चाहते हैं वो हम सबको करना पड़ेगा। वो कौन सा पॉइंट है कि जिस एम्प्लॉयर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, डॉक्यूमेंट्स दिए, वीजा लगाने के लिए परमिशन दी, आपको एक ऐसा अवसर दिया कि आप यूरोप में पहुंच सको, ठीक है, तो उस एम्प्लॉयर के पास 1 साल हमें डेडिकेटेडली काम करना होगा। और ये भी हम एग्रीमेंट में स्ट्रांगली मेंशन करने वाले हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर के पास आपको काम करना होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कुछ लोग जिनको नहीं करना होगा वो प्रॉब्लम्स गिनाएंगे, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जो कमिटमेंट्स है, कंपनी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, सैलरी के ऊपर, वो मैच होना इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको काम करना पड़ेगा वहां पर जाके, कोई हम एंजॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाओगे तो लेबर का काम करना पड़ेगा, अगर आप मशरूम वर्कर में जाओगे तो आपको वहां पर वर्कर का ही काम करना पड़ेगा, कुछ भी काम करोगे काम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स गिराना नहीं होगा, इसमें सीधा काम करना होगा, और वो डेडिकेशन के साथ में कोई भी आएगा उसको हम प्रोसेस करेंगे। और वो पता चल जाता है, जब इंटरव्यू लेते हैं तब पता चल जाता है कि वो काम करने के लिए कितने इच्छुक हैं, कितने विलिंग है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वीजा सहारा चाहिए और एयरपोर्ट के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा, एक्सपीरियंस भी हुआ, पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, रियल में एक्सपीरियंस हो चुके हैं हमारे द्वारा भेजे हुए कुछ लोग जो एयरपोर्ट के बाद कहीं और चले गए, राइट, क्योंकि उनकी पहले से किसी से बातचीत थी कहीं जाने वाले। तो ऐसे लोगों को, हर किसी के, मतलब ऐसे लोगों की वजह से एक एग्रीमेंट में नया क्लॉज हो चुका कि आपको उस एम्प्लॉयर के पास में काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स होगी, कोई भी चीज होती है वो चीज आप डिस्कस करेंगे। पहली बात, प्रॉब्लम्स नहीं होती यूरोप में, कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यूरोप में पासपोर्ट बंदे के पास में होता है और वो फ्री होते हैं काम करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचो कि कोई बंदा वहां पर लाइक, जैसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम, वो गल्फ में, जैसे तो गल्फ कंट्री में कि एम्प्लॉयर की तरफ से इश्यूज होते हैं और फिर वो वहां पर चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इश्यूज हैं, सॉल्व कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। जहां पर हमारा रोल होगा वहां पर आपको सपोर्ट करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको एक कमिटमेंट करना होगा कि आपको 1 साल उस एम्प्लॉयर के पास में काम करना है। चलो मान लीजिए कमिटमेंट मत मान लीजिए इस चीज को, अगर आप एक एथिकल इंसान है, एक नैतिक इंसान है, एक सच्चे इंसान है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है आपको वहां पर उसके साथ में काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सपने होते हैं, मैंने पैसे खर्च किए तो यूरोप में कहीं पे भी जाऊंगा, लेकिन ये टूरिस्ट वीजा नहीं है, ये वीजा एम्प्लॉय वीजा होता है। और एम्प्लॉय वीजा के लिए जिस बंदे ने आपको उपकार किया आपके ऊपर, उस उपकार का बदला तो आपको चुकाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चैरिटी करने के लिए तो वीजा, वर्क परमिट या बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य यही है कि लोगों के सपने बड़े होते हैं और एथिक्स गायब हो जाते हैं जब उनको अपना प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा पास्ट में हमने महसूस भी किया हुआ है, फील भी किया हुआ है कि लोगों को सेल्फ बेनिफिट के लिए उन्होंने अपने एथिक्स को साइड में रख दिया और बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी हुए, बट कोई बात नहीं, पास्ट वाली चीज है। अभी हम उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट भी इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉयर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही हैप्पी रखना है। हैप्पी का मतलब सही रखना है, हैप्पी तो कोई हर व्यक्ति नहीं हो सकता है, 100% लोग कभी हैप्पी नहीं हो सकते हैं। इवन कई लोग तो अब्दुल कलाम के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं, सोचो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसेस को ध्यान में रख के हर चीज़ को हम प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे जो हमने कहा, हमारे कमिटमेंट्स, हमारी जो सर्विस है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। आपको अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक कमिटमेंट है कि 1 साल उस एम्प्लॉयर के साथ में काम करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि एथिकल भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है कि आपको वहाँ पर काम करना। और एक मैसेज और है, यूरोप में जो लोग जाते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि वहाँ पर जाके आप घूमने फिरने के उद्देश्य जा रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इसमें। आप अगर यूरोप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, यूरोप जा रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर आपका करियर फ्यूचर बनेगा। आज बनाओगे तब बनेगा, आज मेहनत करोगे तब बनेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ये बोले कि मैंने घर में चम्मच भी नहीं धोई, तो ऐसे व्यक्ति प्रिपेयर्ड हो जाए। वहाँ पर बहुत कुछ काम करना पड़ता है, वहाँ पर इतना काम करना पड़ता है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा। यूरोप में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस प्रीमाइसेस में रहते हैं, जिस एकोमोडेशन में रहते हैं, उसकी क्लीनिंग, इवन टॉयलेट साफ करना भी वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो सब करते हैं वो बंदे को सबको करना पड़ता है। वहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं कर सकता है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने काम किया नहीं और मेरे काम में नहीं है, ना मेरे जेडी में है। रहना, खाना, पीना, डेली रूटीन के काम किसी के जेडी में नहीं होते हैं। अगर कोई इंसान किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज को मेंशन किया जाता है, बाकी ड्यूटीज के लिए कोई मेंशन नहीं होता है। मतलब कि आप जो भी काम करते हैं उसमें कभी भी जो एक्टिविटीज डेली रूटीन की होती है वो कभी नहीं रहती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर यूरोप में वर्क प्लेस और रेसिडेंस दोनों का क्लीनिंग करना, मेंटेन करना, जहां पर आप रह रहे हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा, टीम के रूप में करना। जितने लोग वहां पर हैं मिलजुल के करना पड़ेगा। तो कोई अगर ऐसा बोले मैंने चम्मच भी नहीं घर में धोई, तो फिर वो व्यक्ति अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ के कल्चर को अगर आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मैनेजर, सीईओ, एमडी, वो भी अपनी कार को वॉशिंग करते हैं। वो लोग भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, अपने घर में क्लीनिंग करना वो कर लेते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी। अगर आप ये माइंडसेट के रहेंगे कि नहीं मैं मशरूम में काम करूंगा, दूसरी जगह कुछ नहीं करूंगा, मशरूम में कटिंग करके उठा के भी नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं। कोई भी काम होगा जो आपको कंपनी बोलेगी आपको करना पड़ेगा। तो बात मशरूम की नहीं, कोई भी काम होगा कंपनी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। हमारा जो मतलब हमारा या फिर किसी भी एजेंसी का जो ऑफिशियली कमिटमेंट क्या होता है कि आपका वीजा जेन्युइन होना चाहिए, टिकट सही होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एंड आप जिस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो उसकी पूरी कंफर्मेशन सेम कंपनी होना चाहिए, और जो आपको हमने सैलरी दिलवाई है वो सैलरी आपको मिलना चाहिए, बेसिक सैलरी। ओटी के ऊपर भी कोई कमिटमेंट नहीं होता क्योंकि ओटी डिपेंड करता है कंपनी के पास कितना काम है, वहाँ के लेबर लॉ है उसके हिसाब से। तो बेसिक ड्यूटी के ऊपर हमारा प्रॉपर कमिटमेंट होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी चीज़ के लिए आपको कंपनी की एचआर पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बिगिनिंग में बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एग्रीमेंट में बहुत सारे न्यू क्लॉज ऐड करने पड़े जो कि दोनों के फेवर में ही है। चीज़ों को पता होना चाहिए प्रोसेस के लिए, और यहाँ पर हमने उसमें हिंदी वर्जन भी कुछ डाला हुआ कि चीज़ों को समझ में आए। और हमने एक जो 2024 की स्टार्टिंग में ही एक सेंटेंस कहा था, एक पॉलिसी बनाई थी कि वीज़ा अथॉरिटी जो होती है ना, वीज़ा देने का अधिकार वीज़ा अथॉरिटी को ही होता है। वीज़ा अथॉरिटी वीज़ा देगी तभी वीज़ा होता। तो वीज़ा जब तक नहीं लगता है तब तक लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं लें। लाइफ के बड़े डिसीजंस कैसे होते हैं कि आप कहीं घर बेच दें, गिरवी रख दें, जमीन बेच दें, जमीन गिरवी रख दें, सोना रख दें, बाइक बेच दें, कार बेच दें, बिल्कुल भी नहीं। वीज़ा लगने के बाद में जो संभव प्रयास हो सकता है कर सकते हैं आप, लेकिन वीज़ा लगने से पहले ये सारे स्टेप्स नहीं लेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोला हुआ है, अगर आपका बजट है तो प्लान करेंगे, बजट नहीं है तो कम बजट में जाइए, हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। इवन हमारे पास में तो फ्री रिक्वायरमेंट वाली रिक्वायरमेंट भी होती है। मलेशिया की रिक्वायरमेंट फ्री रिक्वायरमेंट है, बजट कम है, आप 2-3 साल वहाँ काम करके वहाँ से पैसा अर्न करके कर सकते हैं, लेकिन बजट होने के बाद ही प्लान करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम कोई भी कंट्री के लिए प्लान करें, आपके मन में प्लानिंग क्लियर कट होनी चाहिए, ब्लाइंडली नहीं आना है आपको अप्लाई कर। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको काउंसलिंग के माध्यम से बता सकते हैं कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकती है, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल मैच होगी तभी आप वहाँ पे जा पाएंगे, नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। वहाँ जाएंगे तो भी आपके लिए वो असुविधाजनक होगा। इसीलिए चाहे लाइव सेशन हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे वेबिनार हो, ये सभी आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, प्रॉपर करियर प्लानिंग के लिए हेल्प करेंगे। इसलिए टाइमली आप इनमें ज्वाइन रहें, कनेक्टेड रहें, तो आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। दोस्तों, अभी यूरोप के ऊपर हम लोग एक्चुअली में इतना काम कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जैसे जो इंडिया में बहुत सारी एजेंसी है जो गल्फ कंट्री में बल्क में महीने में सैकड़ों
फ्लाइट्स करवाते हैं, वैसा आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्लाइट्स की वीडियोस मिला है। इसके ऊपर हम 100% प्रयासरत हैं और जितना कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, आगे चलकर उम्मीद करते हैं सेम चीज़ हम यूरोप में कर पाएंगे। यूरोप में बल्क में लोगों को फ्लाइट कराना दैट इज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट्स हर जगह होती है और इंडियन मैन पावर हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि जो मेहनती लोग होते हैं, देखा जाए तो अदर कंट्रीज की तुलना में इंडियन लोग, काफ़ी लोग जो मेहनती होते हैं, कई स्टेट के लोग मेहनती नहीं होते अलग बात है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत काम करते हैं, वो इंडिया की डिमांड को बढ़ा देते हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोग जनरली बाहर के लोग सोचते हैं कि वो लोग मेहनती नहीं होते हैं। अगर कंपेयर करें तो यूक्रेन के लोग कई बार इंडियन से मेहनती हो जाते हैं, नेपाली लोग कई बार इंडियन से मेहनती हो जाते हैं, इवन वियतनाम के लोग भी कई बार मेहनती होते हैं, फिलीपींस के लोग भी मेहनती होते हैं, चाइनीज तो बहुत डेडिकेटेड हो जाते हैं। लेकिन कई देशों में इंडिया की जो इमेज बनी हुई है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप ही मान लीजिए यूरोप में शेंगन नॉन शेंगन दोनों में इंडियन लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और वो रिक्वायरमेंट ऐसा भी नहीं कि एक कंपनी में 100 200 300, बिल्कुल नहीं। रिक्वायरमेंट 10 12 15 20 इसके रेंज में रहेगी, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1 भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन रिक्वायरमेंट के सोर्सेस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। तो रिक्वायरमेंट, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक मैसेज और डालना है कि पहले हम लोग अप टू 40 ईयर्स तक के लिए काम किया करते थे, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में। अभी एम्प्लॉयर ने हमें इस तरीके से बताया है कि अगर बंदा 18 साल का भी है, मैच्योर्ड है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। 18 ईयर से लेकर 50 साल तक के लोगों को भेज सकते हैं, 50 ईयर्स तक के लोगों को भेज सकते हैं कॉमन प्रोफाइल्स में, जहां पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, जहां पर उन प्रोफाइल्स में अप टू 50 ईयर्स तक के लोगों को भेज सकते हैं। और अगर कोई बंदा स्किल्ड है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए किसी ने 15 साल कारपेंटर का काम किया है, फिट है, एनर्जेटिक है, काम में बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो लोग अगर 50 51 52 53 के होंगे तो उनको भी प्रोसेस किया जा सकता है। किसी बंदे को 20 साल का एक्सपीरियंस है वेल्डिंग का, वेल्डिंग काम करता है ना, तो एक्सपर्ट की तरह जो काम दूसरे बंदे घंटों में करते वो आधे घंटे में कर देता है, ऐसे बंदे को 50 साल की 55 साल की उम्र पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये कि स्किल के ऊपर काम रहेगा। यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहीं पर भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर कॉमन प्रोफाइल्स है तो अप टू 50 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और स्किल्ड है तो इसके ऊपर ज़्यादा एज होगा तो भी देख सकते हैं। मैं इसमें मैसेज ऐसा नहीं दे सकता हूँ कि ज़्यादा एज के लोग आए यहाँ पर, लेकिन अगर वो कंसल्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर करते हैं, तो क्लाइंट अगर पसंद करेगा और उनका वर्किंग वीडियो, अगर जो ज़्यादा एज होगा उनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जिसकी एज 50 प्लस है ना, अगर वो चाहते हैं कि उनको भी चेक करना है ना, तो वो अपनी क्वालिटी शो करेंगे तो फिर उनके ऊपर काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। लेकिन अभी हमारा सबसे पहला फोकस क्या है कि हम लोग अभी इस तरीके से फोकस कर रहे हैं ना कि जो लोग 40 तक के लोग हैं उनका रिजल्ट आना जल्दी शुरू हो। अप टू 45 तक के लोगों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 45 से 50 तक के लोगों को दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन उनके प्रोफाइल को क्लाइंट से कंफर्मेशन लेने के बाद ही हम आगे एग्री करेंगे। क्योंकि अगर क्लाइंट ने हमें 50% कंफर्मेशन भी दिया कि वी वांट टू टॉक टू हिम, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। नो, ये दिस इज नॉट रेलेवेंट प्रोफाइल, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो फिर हम ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस ओपन है। आप सोच लीजिए कि पहले 40 के बाद नो ऑप्शंस, बट अभी 40 के बाद ऑप्शंस आर देयर। अभी आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर स्किल की रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप यूरोप जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 55-60 ईयर ओल्ड है, एनर्जेटिक है, फिट है, काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सिंगापुर में जाइए आप, 65-70 साल के लोग भी काम करते मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पर हायरिंग नहीं होती, रिक्रूटमेंट नहीं होता, लोग चेंज करते हैं। चेंज कैसे होता है? ऐसे ही चेंज होता है कि अगर एक कंपनी पसंद नहीं है, दूसरी कंपनी में अगर जाते हैं और एज ज़्यादा हो तो नहीं लेंगे। लेंगे। काम कैसा करते हो, आपके अंदर पोटेंशियल कैसी है, बीमारी नहीं है, एनर्जेटिक हो, फिट हो, और कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। जनरली क्या होता है कि ओवर एज के लोगों को लोग एम्प्लॉयर क्यों पसंद नहीं करते, उसके इंडियन वर्जन में देखेंगे तो हमारे देश में जो एक्सक्यूजेज होते हैं ना, वो एज बढ़ने के बाद में एक्सक्यूजेज होते हैं। कैसे? एज ज़्यादा होगी तो वो कुछ छुट्टी के लिए बात करेंगे, घर का बहाना दे देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे रीजन देंगे जो जिसको सामने वाला बंदा मना ना कर पाए। और देखा जाए तो एज बढ़ने के बाद में लोगों को बीमारियां बढ़ जाती हैं। एक बढ़ने के बाद में अगर हेल्दी हो जाएंगे तो फुर्तीले नहीं होंगे, एज बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए वो लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो हायर नहीं करते हैं। लेकिन अगर एज है और एनर्जेटिक हैं, फुर्तीले हैं,
तो ये मान लीजिए वो क्यों हायर नहीं करेंगे, बाकी को कर रहे हैं तो हमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ऑफिस आना जरूरी होगा, इसके लिए फोन पर बात नहीं हो पाएगी। जब तक आपको फिजिकली नहीं देखा जाएगा, जब तक हम आपकी प्रोफाइल को नहीं देखेंगे, मैचिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, तब तक हम इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑप्शंस आर ओपन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी अपडेट्स देना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप इसमें प्लान करना चाहते हैं तो पहले प्रॉपर R&D के साथ में काम करेंगे, जो प्लानिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी इसमें कि आप प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी प्रोसेस भी आसान हो जाएगी। एंड अभी जब भी रिक्वायरमेंट्स में पहले इस चीज को नहीं बोलता था, लेकिन अभी इस वीडियो में ये भी बोल देता हूं मैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर प्रोसेस करना चाहता है तो एक चीज को ध्यान में रखिए कि प्रोसेसिंग टाइम जो लगता है उतना लगेगा, उसको शॉर्टकट नहीं होगा। अपडेट्स हम लोग सामने से देंगे, पहले हम लोग उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि जिसमें से 15 डेज 1 मंथ में ऑटोमेटिकली अपडेट्स लोगों को जाएगा। हर एक महीने के एंड में जो सैटरडे आएगा ना, उस सैटरडे को अपडेट्स जरूर जाएंगे, हर व्यक्ति को मिलेगा। और जो प्रोसेस जहां पर होता है, जहां पर इंपॉर्टेंट होता है तो टीम सामने से कोऑर्डिनेट करती है, लेकिन जहां पर प्रोसेस चल रहा है उसका अपडेट देना है तो वो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स के माध्यम से अपडेट्स मिलेंगे। तो जो भी पेशेंस हो, धैर्य रख सकते हो और जो ब्राइट फ्यूचर के लिए डेडिकेशन कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। और ऑफिस विजिट करें, सेमिनार में आए, कहीं से भी आए, लेकिन R&D ढंग से करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सारी है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने वाली हैं, जहां पर आपकी प्रोफाइल मैच कर जाएगी, फिट हो जाएगी, वहां पर हम आपको हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होगी। अगर इसमें भी और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो शायद मैं आपको दूसरा एक वीडियो बना सकता हूं। मैं आप क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो मैं उसके ऊपर ध्यान रखते हुए एक नया वीडियो और बनाऊंगा। और वैसे मैं इस वीडियो को और स्टैंडर्ड रूप में आगे चलकर बनाना चाहता हूं, क्योंकि अभी कई लोगों की और भी क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को कवर करते एक कंप्लीट वीडियो बनेगा शायद 2-3 हफ्ते के अंदर में, तो वो आप सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी लाभदायक होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर करें, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इन प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन को अपने करियर में अप्लाई करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। धन्यवाद।